गांव वाले कहते थे कि ये घर डराता नहीं है, ये रोक लेता है। और जब शर्मा परिवार इस घर में आया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घर इस बार पूरा हो जाएगा। गांव के आखिरी सिरे पर एक घर था, ना बहुत पुराना ना टूटा हुआ, बस सालों से खाली पड़ा था। कोई कहता मन नहीं लगता वहाँ, कोई कहता वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन कोई साफ वजह कभी नहीं बता पाया। शर्मा परिवार को सस्ते में वही घर मिला। पिता, माँ और उनकी 9 साल की बेटी। पहले हफ्ते सब बिल्कुल सामान्य रहा। घर चुप था, लेकिन सुकून देने वाली चुप्पी नहीं, ऐसी चुप्पी जैसे कोई सुन रहा हो। 7वें दिन माँ ने नोटिस किया कि बेटी अब बाहर खेलने की जिद नहीं करती। वो बस कमरे में बैठकर दीवार को देखती रहती और पूछने पर कहती कि यहाँ अच्छा लगता है। एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र ठीक ठीक समझ नहीं आती थी। चेहरा शांत और आंखें थकी हुई थी। उसने घर के अंदर देखा और बोली कि आप लोग ज्यादा बाहर मत जाया करो। पिता ने अजीब नजर से देखा तो लड़की हल्की सी मुस्कान देकर चली गई। उस दिन के बाद घर ने धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू की। घड़ी का समय अक्सर रुक जाता, दरवाजा खोलने पर भी बाहर जाने का मन नहीं करता। रात में कोई डर नहीं होता, बस गहरी नींद आती। और माँ ने महसूस किया कि उन्हें अपने मायके की याद अब नहीं आती। बेटी अब रात को किसी से बातें करने लगी थी और पूछने पर बोली कि वो दीदी कहती है ये घर हमें समझता है। एक रात उसने कहा कि दीदी भी यहीं रह गई थी। पिता ने गाँव के सबसे पुराने आदमी से पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की थी इस घर में, बहुत अकेली। उसके घर वाले उसे ऊपर के कमरे में रखते थे और लोग कहते थे कि उसे बाहर की दुनिया से डर लगता था। एक रात घर में आग लगी, सब निकल गए, बस ऊपर का कमरा बंद ही रह गया। तब पिता को समझ आया कि जो लड़की दरवाजे पर आई थी वो वही थी। वो बदला नहीं चाहती थी, वो डर नहीं फैलाती थी, वो बस चाहती थी कोई जाए नहीं। धीरे धीरे शर्मा परिवार घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। फोन बंद रहने लगे, रिश्तेदारों की याद धुंधली पड़ गई और घर अब सिर्फ घर नहीं रहा बल्कि उनका पूरा संसार बन चुका था। उस आखिरी रात बेटी ने माँ से कहा कि दीदी बोलती है अब सब ठीक है। माँ ने पहली बार सच में डर महसूस किया और बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा खुला था, फिर भी पैर आगे नहीं बढ़े। सुबह गांव वाले आए, घर खुला था, सब सामान अपनी जगह था, लेकिन शर्मा परिवार कभी बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो मरे नहीं थे, वो फंसे नहीं थे, वो रहना चुन चुके थे। और आज गांव वाले कहते हैं कि उस घर से लोग गायब नहीं होते, बस बाहर दिखना बंद कर देते हैं। और कभी कभी रात को उस घर से हंसने की आवाज आती है, एक नहीं कई लोगों की, क्योंकि वो लड़की अकेली नहीं रहना चाहती थी और अब वो कभी अकेली नहीं है।